श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और श्लोक संख्या हमारा 24 है। 9.24 का हम अध्ययन करेंगे। तो भगवान क्या बता रहे हैं आज? अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च यवन्ति ते। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च यवन्ति ते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे थे शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, भगवान ने बताया महात्मा कैसे होते हैं, फिर निर्विशेषवादी निराकारवादी सभी को कवर किया कृष्णा ने, है ना। और फिर जो है अन्य देवी देवताओं की है ना, ये सब करते हैं अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। उन सब के भी भगवान ने बताया कि वो सब क्या कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली मेरे पास ही आना चाहिए, है ना। क्योंकि वो मेरे पास नहीं आते इसलिए उनके पतन हो रहे हैं, गिर रहे हैं, वो स्वर्ग से अपने पुण्यों को भोग करके गिर रहे हैं, या निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति से गिर रहे हैं, कल भी हम पढ़ रहे थे। तो ऐसी सारी स्थितियां रहती हैं। तो भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही निश्चित रूप से सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ, भोग करने वाला हूँ। सारे यज्ञों का भोक्ता, भोक्ता मतलब इंजॉयर, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ, यज्ञ को क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस, है ना। किसी भी प्रकार का सैक्रिफाइस किया जाता है, ओके, किस लिए किया जाता है? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ। तो उसमें कुछ प्रोसेस है ना। एक तो वही यज्ञ है, यज्ञ बहुत सारे तरीके के हैं। तो कई बार हम मोटा मोटा उसी को समझ लेते हैं, जो ये स्वाहा स्वाहा वो यज्ञ है। पर बहुत ही प्रकार से यज्ञ यजन ये सब किया जाता है। शास्त्रों का अध्ययन यज्ञ है, भागवत ज्ञान यज्ञ है ना, भक्ति यज्ञ है। और हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम जप, जप महायज्ञ है, ये सब, है ना। तो बहुत प्रकार से जीव यज्ञ करता है, और उस यज्ञ के परम भोक्ता वो किसके आनंद के लिए किया जाता है? कृष्ण। अगर जानकर कर रहा है तो विधि पूर्वकम है, बिना जाने कुछ भी कर रहा है तो अविधि पूर्वकम त्रुटिपूर्ण रहेगा, कल भगवान ने बताया। प्रभु रेवचा, यज्ञ का स्वामी, स्वामी कहने का अर्थ है कि यज्ञ उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है, और वे ही उस यज्ञ के फल को देने में समर्थ हैं। तो यहाँ से जो भी हम यज्ञ की अग्नि में समर्पित करते हैं, तो अग्निदेव भगवान के मुख के समान, है ना, शास्त्रों में बताए गए हैं। और अग्नि भगवान का ही नाम है। पहली बात तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अग्नि कृष्ण का ही नाम है। भगवान के नामों में एक नाम है अग्नि। या जो भी देवी देवता है वो सारे नाम पहली बात तो कृष्णा के हैं। शिव, शिव कृष्ण का नाम है। गणेश कृष्ण का नाम है। भगवान ने अपने नाम अपने प्रिय भक्तों को दिए हैं। जैसे पिता प्रसन्न होकर पुत्र को अपनी फेवरेट घड़ी दे दे, कोई अपनी फेवरेट चीज दे दे, ऐसे भगवान ने भी अपने ही नामों को दिया है ना। तो अग्नि भगवान का ही सुंदर नाम है, और बहुत बड़ा ही पावरफुल। उसको भगवान ने एक अग्नि, ये जो इस पद पर विराजमान होंगे, ये कार्य करेंगे, उन देवता को प्रदान किया। उस पद का नाम अग्नि है ना। जैसे सूर्य, और उस पे बैठते अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली जो अग्नि के देवता हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो वो सारी हवि जो भी हम उसमें डालते हैं, घी या उसमें मेवे या जो भी हम डाल रहे हैं, वो सब कुछ वो ग्रैंड करते हैं। और वो क्या करते हैं, एक जैसे यहाँ से हमने
पैसे डाले बैंक में और वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ऐसे एक ट्रांसमिशन का काम करते हैं और उस सारी ऑफरिंग को वो भगवान को पहुंचाते हैं। एंड आफ्टर कृष्णा उसको रिसीव कर लेते हैं, देन फिर वो सारे देवी देवताओं में उनके यज्ञ के भाग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पर पीपल आर डूइंग ऑल दीज यज्ञ, इवन वो जो एक ही प्रकार का यज्ञ समझते हैं, घर में यज्ञ रखवाना, उसी को वो यज्ञ समझते हैं, वो भक्ति यज्ञ है ना, या भक्ति में एकादशी व्रत, ये सब यज्ञ है। सब यज्ञ सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं, और वो हर कार्य यज्ञ है, यज्ञो वै विष्णु, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं। तो फिर वो लोग जानते नहीं है, और उस कॉन्शियसनेस में इंडिपेंडेंटली देवताओं का अस्तित्व देखने के कारण त्रुटिपूर्ण उनके यज्ञ हो रहे हैं। पर यज्ञों के परम भोक्ता और यज्ञों का फल देने वाले एक ही व्यक्ति हैं, श्री कृष्ण। उनके द्वारा प्रदान करने पर ही देवता ले सकता है, अदरवाइज देवता की भोगने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि भोक्ता तो कृष्ण है। अभी मानो किसी के दांत नहीं है, वृद्ध व्यक्ति है, और उसको गन्ना दे दो, वो गन्ने के रस का आनंद नहीं ले सकता, उसे लिक्विड फॉर्म में देना पड़ेगा, है ना, ऐसे। तो उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट भोग कर सकें। भाई हमारे पास भी कौन सी कैपेसिटी है कि हम डायरेक्ट कोई भोग कर सकते हैं। अपराध लगते हैं, कोई करने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग कर ही रहे हैं ज्ञान में, जब नहीं जानते थे तब तो करते भी थे, है ना, और अब भी समझ रहे हैं धीरे धीरे। पर एक्चुअली तभी तो हम इतनी स्थिति हमारी खराब रहती है, क्योंकि भोग केवल कृष्ण कर सकते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम वो ही है केवल। हम करते हैं तो हम बीमार होते हैं, हमें तकलीफें होती हैं, हमारे साथ सब गड़बड़ है, कर्म के बंधन लगते हैं। तो एक्चुअली समझना चाहिए ना, मेरा अधिकार नहीं है, पर ये ना जानने के कारण अविधि पूर्वकम वो लोग कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, अविधि पूर्वकम सब कुछ त्रुटिपूर्ण कर रहे हैं, और उससे उनको पाप लगते हैं, अपराध लगते हैं। और क्या होता है, न तो माम अभिजानंती, क्योंकि वो मुझे पूरी तरह नहीं समझ पाए, ना तू, लेकिन मां मुझे नहीं जानने के कारण, कैसे जानना है कृष्णा को, तत्वतः तत्वेना, वास्तविकता में जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, कृष्ण है, परम भगवान, ये ना जानने के कारण अतः चयवंतिते, नीचे गिर जाते हैं, पतन को ही प्राप्त होते हैं, या नारकीय योनियों को, घृणित अवस्थाओं को, कर्म बंधनों को, दुखों को, क्लेशों को, कुछ भी कह लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसी संसार में बार बार पतित होते रहते हैं, है ना। तो कितनी सुंदर बात है, भगवान को ना जानने के कारण जीव यही रहेगा, यही रहिए, इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पिंजरे में, इस शरीर में रहो, रहो इसमें। ये चूज हमने खुद ही तो किया है, हम कृष्णा को जानना नहीं चाहते, भाई भगवत गीता हम पढ़ना नहीं चाहते, जानेंगे कहाँ से। अब भगवान कह रहे हैं, है ना, 4.9 में ना, तत्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तो उसका रिजल्ट बता रहे हैं, जो मुझे तत्वतः जान जाता है वास्तविक अर्थ में मैं कौन हूँ, वो मेरा कौन है, और उसे कैसे सब कुछ विधि पूर्वकम अपने जीवन में करना चाहिए, यज्ञो वै विष्णु करना चाहिए। पर वो जब ऐसा नहीं कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं जानता है, नहीं जानता है तो चयवंती ते, नीचे गिर जाता है, और अगर जान जाता है तो नेति मामेति सो अर्जुना, वो कहीं नहीं जाता, मेरे पास आ जाता है, उसका उत्कर्ष होता है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल जाता है, कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में, सेवा को प्राप्त कर लेता है। तो दोनों श्लोक कितने कॉन्ट्रास्ट हैं देखो। आज हम सुबह भागवत में भी यही देख रहे थे, नॉन डिवोटी और डिवोटी के साथ बिल्कुल अलग प्रोसेस है, उनके लिए सुदूरम कृष्ण बहुत दूर है, और भक्त के लिए अचिरेण बड़े ही शीघ्र और बिल्कुल पास हैं, और चरण कमलों में सेवा समर्पित करता रहता है, वो विभिन्न तरीके बताए गए थे। देखो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, मेरे पास आ जाता है। तो द वर्ड तत्वतः इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी नो इन रियलिटी, ओरिजिनल बात तरीके से समझ जाए हम लोग, है ना, तत्वतः समझ जाए, तो क्या होगा, कृष्णा के पास चले जाएंगे। इन रियलिटी प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे वे हैं, एज इट इज, एज इट इज समझने के लिए भगवत गीता एज इट इज चाहिए।
तत्वता ना जानने के कारण सारा चक्कर है। तो ये तत्व गलत समझ गए और किसी देवता को स्वतंत्र समझ लिया, जी शनिदेव ही सब कुछ है या ब्रह्मा जी ही सब कुछ है, जबकि ये केवल देवी देवता हैं, भगवान नहीं है। केवल देवी देवता मतलब एक पद है जो कृष्ण भगवान ने इन्हें दिया है, उस पे बैठकर आपको ये काम करना है। तो सब नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति हैं और उनके द्वारा विभिन्न सारे सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकार का संचालन हो रहा है। तो हाउ कैन वी थिंक दैट के कोई इंडिपेंडेंटली कोई सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहा है? नहीं, सब पर सरकार का नियंत्रण है। उनको वो पद ऑफिस में जो दिए गए हैं वो सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उन्हें पेमेंट मिलती है। ऐसे ही कृष्णा ने विभिन्न देवी देवताओं को उनकी कुछ योग्यताओं के अनुसार कुछ शक्तियां दी हैं और कुछ पद दिए हैं। उनको वो सारी शक्तियां और अपने पद को संचालन करने का, अब आप और मैं तो देख ही रहे हैं भाई। अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 5वां अध्याय, जिसमें देवता प्रार्थनाएं ऑफर कर रहे हैं, और वो देवता कौन है? यही देवता है। और वो देवता कह रहे हैं भगवान हम आपके बिना सेवा करने में समर्थ नहीं है, जिसके लिए आपने हमें ये पद दिया है, हमें बनाया है। तो प्लीज गिव अस द पावर, एम्पावर अस, है ना, सो वी कैन परफॉर्म आवर ड्यूटीज जो आप हमसे चाहते हो। तो देवता कार्य ही नहीं कर पा रहे थे। जैसे इंद्र को वर्षा का यदि हम एक उदाहरण लेकर के बता रहे हैं कि नियंता यदि नियंत्रक बनाया है तो वो कर ही नहीं पा रहा है, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे शक्ति दो ताकि मैं आपका कार्य कर सकूं। देवताओं को अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है, पर ये मनुष्य है जो शास्त्र का अध्ययन नहीं करता, ये गड़बड़ करता है, गीता होते हुए पढ़ता नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं सर्व यज्ञ नाम, तो फिर तुम अन्य कोई यज्ञ करते कैसे हो? नव शांति, ये राहु केतु, ये कैसे कर रहे हो तुम? सर्व यज्ञ नाम तो कृष्णा है। भोक्ता चा प्रभुरेव चा, मैं ही भोगता हूँ। और न तो माम अभिजानंती, मुझे ही नहीं जानने के कारण तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। सो फिर कम इन भगवत गीता क्लास, जानो ना कृष्ण को। भाई भगवत गीता पढ़ो, श्री कृष्ण को जानो, यही से तो सारा काम होगा। तत्वे नातश्चयवंती ते, तब वो नहीं गिरेंगे, अन्यथा वो पतित होते हैं अपने जीवन में, पतित होते हैं, दुख में गिरते हैं, पीड़ा भोगते हैं। सो ओनली एक ही चीज है, जान गए तो कुछ नहीं होगा भैया, और एक्चुअली बाहर निकल जाओगे, और नहीं जाने तो यहीं पड़े रहेंगे और दुख में रहने की आदत। अब यही बात को प्रभुपाद बहुत जोर से कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि दुख को ऐसे स्वीकार कर लिया है कि दुख में रहने की आदत बना ली है हमने, पीड़ा में रहने की आदत। अब ये प्रश्न भी नहीं करते कि मुझे दुख हो क्यों रहा है भाई, है ना, अरे मुझे नहीं चाहिए, होता क्यों है ये दुख वुख। हम कभी सोचते हैं, हम दुख का सॉल्यूशन संसार के लेवल पे ढूंढने में लगे रहते हैं। हम ये नहीं सोचे कि भाई मुझे ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए कि परमानेंट तरीके से सॉल्यूशन हो जाए मेरे इस दुख का, पीड़ा का, है ना। पर लोग समझते ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो जो भजनते, क्या करते हैं अविधि पूर्वकम वाले, क्या किस में नीचे गिरेंगे? मृत्यु संसार वर्तमनी, जो भगवान पहले बता रहे थे, इसी संसार में बार बार चक्कर लगाने वाले हैं वो लोग, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और हर बार ड्रेस अलग अलग होगी, ये वैरायटी कृष्णा रखते हैं। कृष्णा इज सो मर्सीफुल। अलग अलग योनियों के कपड़े पहनाकर कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, सांप, बिच्छू बनकर यही हम चक्कर लगाते रहेंगे। चिंता ऐसी मत करो कि वो कोई अलग होता है, नो नो, वो एक जीव। भाई मैं आपसे कई बार कहती भी हूँ कि अब देखो, जैसे किसी जीव को देखते हो, ऐसे नहीं कि हम उसको कुछ और हे दृष्टि से देख रहे हैं, पर देखो कि एक जीव जो सांप की योनि में है या कीड़ा है या मच्छर है, उसने ऐसे क्या बुरे कर्म करे हैं कि आज उसे ये शरीर प्राप्त हुआ है। ऐसे देखकर थोड़ा विचलित होना चाहिए, डर लगना चाहिए कि भाई मुझे अब भक्ति मिली है, बड़े अच्छे से करूं, मुझे नहीं जाना इस शरीर में और ये गंदे कर्म नहीं करने हैं। कितना घृणित सा जीवन है, गंदगी खाना, ये सब कुछ केवल मनुष्य है जो शुद्ध रह सकता है। कुछ पशु पक्षी का कोई जीवन है? मतलब उनको देख करके, वो देखो कुछ भी खाने के लिए गंदगी, प्लास्टिक खाने के लिए, गैया भैंस, ये सब बेचारे इस तरीके से मजबूर हैं।
तो ये पीड़ा मार के चला गया कोई वाहन, पड़े हुए हैं, तड़प रहे, मर रहे हैं। बड़ी खराब स्थिति है भाई पशु योनि में। कुछ नहीं, सर्दी गर्मी कोई भी चीज हो, मनुष्य ही राक्षस है, पशुओं को खाने में लगा हुआ है। कब किसके घर में कुकिंग हो जाएगी ये भी नहीं पता। तो इन सब चीजों को सोचना तो चाहिए। ये मत, ऐसे नहीं है ये तो पशु है और मैं कुछ अलग हूं, नहीं, वो हम ही होते हैं। वो भी मेरे जैसा ही एक था जिसने उस मनुष्य शरीर का लाभ नहीं उठाया और आज कुत्ता बन रहा है और डंडे खा रहा है। इतनी तो भगवत गीता पढ़ने के बाद दृष्टि ओपन होनी चाहिए। उसमें हम में कोई सेम जीव है। समा सर्वेषु भूतेषु, ये एक प्रकार से समा सर्वेषु भूतेषु की प्रारंभिक अवस्था हुई ना, कि ये देख रहे हैं वो भी मेरे जैसा जीव है, बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, जो उसने गंदे कर्म करे, उसने भगवान की भक्ति नहीं करी। अब आपको अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करने और बुरे कर्म करने से बता तो दिया, कहीं भी जाओगे वापस नीचे यहीं आना पड़ेगा और फिर यही सारे शरीर लेने पड़ेंगे, है ना। कुछ भी करो, अनलेस अनटिल, जब तक हम कृष्णा को तत्वता नहीं जानते, भक्ति नहीं करते, हम यही करने वाले हैं। तो इन जीव जंतुओं से घृणा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा हृदय में आना चाहिए क्या बेचारे के साथ हुआ, इसको नहीं मिला हरे कृष्णा महामंत्र भाई, मुझे मिल गया, मैं बच गया। सो अभी मुझे अपनी रक्षा स्वयं करनी है, भक्ति छोड़नी नहीं है भाई, भक्ति करनी है बहुत अच्छे से। मुझे नहीं जाना और किसी योनि में, अब मुझे तो अपने घर जाना है कृष्णा के पास। मुझे अब जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला मनुष्य जैसा बेकार शरीर भी नहीं लेना, जो कि अन्यों से तो बढ़िया है, जीव जंतुओं से श्रेष्ठ है। उनको तो यही नहीं पता क्या खा रहे, मल मूत्र भी नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर जस्ट देयर टू सफर। डंडा मारे तो मारो, काट के खा जाओ तो खा जाओ, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ। सोचो कितने खराब कर्म है। वो कुछ नहीं, मनुष्य तो चिल्ला सकता है मेरे साथ गलत हो रहा है, मनुष्य तो उसकी सुविधा के लिए बहुत कुछ है, समाज है और कानून है, और ये तो जीव जंतुओं को तो कहीं गिना ही नहीं जाता। और काइंड, और ऐसा मत समझना फिर दर्द नहीं होता होगा, वो शरीर तो वैसा ही है, दर्द तो वैसा ही होगा जैसे आपको और मुझे पिन चुभने में, कांटा चुभने में होगा, वैसा ही उसको काटे जाने पर, मतलब उससे ज्यादा हमें काटा जाए तो, है ना, वैसे ही उसको काटे जाने पर होता है। डोंट थिंक के पशु बन करके कोई दर्द कम हो जाएगा, वो तो सबसे जाना पड़ेगा, और तब किससे कहोगे। कोई कहे अरे देखेंगे, अरे नहीं देख पाओगे ना, तब किससे कहोगे बचाओ। कबूतर के कौन सुनेगा। पीपल आर ईटिंग, कबूतरों को खा जाते, मोर खा गए भाई, मोर खत्म कर दिए लोग, मोर भी खा गए, मतलब क्या है, लोग हैं भूखे टाइप के। जो एक साइबेरियन क्रेन आती थी भरतपुर में, है ना, वहां पर ये बर्ड सेंचुरी है, उसको खा गए लोग। वो सर्दियों में आती थी अपने प्राण बचाकर, वहां बहुत ठंड, साइबेरिया से आती थी, और फिर उसकी सारी क्वांटिटी खत्म हो गई, बेचारी उड़ के आती थी, इतनी दूर से थक जाती थी वो, और थकने के बाद उसको शिकार करना आसान हो जाता था, ज्यादा ऊंची नहीं उड़ पाती थी, और उसको खा गए लोग पका पका के। मतलब क्या है ये संसार। दे जस्ट वांट टू ईट एवरीथिंग विच इज मूविंग, सब खा जाओ, हमारे खाने के लिए। तो ये भोक्ता समझ रहे हैं, दिस इज द मेन थिंग। फिर भोगो उन्हीं योनियों में, और ऐसे ही तुम्हें भी कुक किया जाएगा हर जगह। तो भगवान ये कह रहे हैं क्या, भाई मुझे समझ जाओ, घर वापस आ जाओ, छोड़ो ये सब चक्कर। तो वास्तविक स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे ही गिरेंगे। अब कितने नीचे गिरेंगे ये हम देख ही रहे हैं। आई एम द ओनली enjoyer and the only object of sacrifice. Those who do not recognize me, my true transcendental nature, fall down. कितना सरल है। तो कृष्ण को जानो, बचा लो अपने आप को। स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान की प्रसन्नता करने के निमित्त है। किसको प्रसन्न करने के लिए हमें जीवन मिला है। ये किसी को बुरा लग सकता है शुरुआत में, या किसी को ऐसा भी लग सकता है कि अरे हम क्या भगवान के दास हैं, या कहें तो गुलाम हैं, हम ऐसे सोच सकते हैं। धीरे धीरे भगवत गीता कंटिन्यू करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यही हो। जो ये नहीं समझ रहा है उसी की बात कर रहे हैं, वो दुखी है। देखो एक बात है, एक छोटे से एग्जांपल से समझ में आपको आ भी सकता है अगर थोड़ा ध्यान दें तो। एक कुत्ता होता है जो सड़क का कुत्ता होता है ना,
और म्युनिसिपालिटी आती है, उस कुत्ते की गाड़ी में उसको ले जाती है, या कोई सड़क पे मार देगा पत्थर पत्थर, ठीक है, उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, गली का कुत्ता, सड़क का कुत्ता। पर एक कुत्ता होता है जो पालतू होता है, जिसके गले में पट्टा होता है और पट्टे पे उसका नाम लिखा होता है, तो अब आप उसको ऐसे नहीं मार सकते। ना गाड़ी वाले उसे पकड़ के ले जाएंगे, है ना, ना उस कुत्ते को किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बिकॉज नाउ दे नो कि इसके गले में एक पट्टा है, इसका एक मालिक है। ये अनाथ नहीं है, अनाथ कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार होता है। सनाथ है, जिसका नाथ बैठा हुआ है, उसको कोई छेड़ता नहीं है। तो ऐसे ही यमराज हो, विपत्तियां हो, तीन गुण हो, माया हो, संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ओ जिस भक्त के गले में कृष्ण का नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, कंठी पहनता है, तिलक धारण करता है, विष्णु का भक्त है, भगवान का भक्त है, तो यमराज कहते हैं भाई कोई मत जाना उसके पास, अपने प्राण बचाओ, उसको देखते ही भाग जाया करो। तो यमदूत भाग जाते हैं भगवान के भक्तों को देख करके, बताओ, दूर रहते हैं वो। उनको कहा है कि भगवान गदाग्रज भक्त के साथ चलते हैं, गदा लेकर के कृष्णा, है ना, सो डोंट डिस्टर्ब देम। तो आदि व्याधि ग्रह नक्षत्र की हिम्मत नहीं है, बिकॉज ही इज नाउ पेट डॉग। तो हम या तो एक अनाथ कुत्ता या एक अनाथ पशु हो सकते हैं जिसका कोई संरक्षक नहीं है, तो फिर समाज या संसार उसके साथ क्या व्यवहार करेगा हम जानते ही हैं। गली के कुत्ते का कुछ नहीं होता है। और यदि किसी घर में है तो भाई उसे तो फिर भोजन भी समय से मिलता है, रक्षा भी मिलती है, सब कुछ होता है। भगवान तो बोल दिए योग क्षेमम वहाम्यम। तो या तो एक हम अनाथ पशु बनकर के जीवन बिताएं, या कृष्ण के हो जाएं और परम आनंद। और फिर देखो आजकल तो कुत्तों की भी कितने आनंद है, बड़े बड़े घरों में सेठ वगैरह, उनके बच्चे बच्चे ने वो कुत्ते को ही बच्चा मान, इवन कुत्ते के ऊपर प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं। मतलब दिस इज अ ट्विस्टेड काइंड ऑफ थिंग, बट एक्चुअली उसको सारी सामग्री मिल रही है, उसको भी गर्मी में बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी रक्षा की जाएगी। तो फिर अब हमें ये देखना है कि हमें संसार का पशु, है ना, या पेट डॉग बनना है ना, क्या बनना है, माया का बनना है पेट डॉग, इस संसार की चमक दमक का अनाथ बनना है, या सनाथ होना है, कृष्ण से जुड़ना है और अपने नाथ की सेवा में लगना है और सनाथ होना है। तो बड़ा दुर्भाग्य उस बेचारे कुत्ते का, उसका दुख कोई नहीं समझ सकता, कैसे कैसे वो पीटा जाता है, पर उसका मालिक पीछे पड़ा खड़ा है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। विदेशों में तो क्राइम है ना, सबके अपने कुत्ते हैं, मतलब ये सब संसार में चल रहा है। खैर ये ट्विस्टेड उनके माइंड है, उन लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, वो जीवन कुत्ते के पीछे बिता रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है। तो यज्ञ का अर्थात है श्री कृष्ण विष्णु। भगवत गीता के 3य अध्याय में भी कहा गया यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण की या विष्णु की प्रसन्नता या यज्ञ की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करे। तो अनाथ क्यों रहना है, अपने स्वामी की सेवा करो, स्वामी आपको सब कुछ देंगे। विश्वास रखो, जब एक वास्तविकता में एक पशु को भी नहीं छोड़ा जाता है उसके तथाकथित संसार के स्वामी के द्वारा, अनलेस अनटिल, देखो वो जीव जो कुत्ते के शरीर में है वो भी कृष्णा का ही है, स्वामी तो उसके कृष्णा ही है ना। जब उसको भी भूखा नहीं रहने देता उसका स्वामी, तो हम लोगों को कैसे कोई भूखा छोड़ देगा, या हमारे योग क्षेमम वहाम्यम होंगे नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। पहले आ गया वो श्लोका, उसको भी सब कुछ मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, और अत्यंत सुखम आत्यंतिकम यत्तद, ऐसे प्राप्त होगा उसे भी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। ड्राइवर है, गाड़ी में जाता है, तो एसी चलता है तो क्या मालिक पे ही हवा जाती है? नहीं, ड्राइवर को भी एसी मिलता है भाई। जो सेवा कर रहा है उसको भी वही सुविधाएं मिलती हैं जो मालिक को मिलती हैं, है ना। तो ऐसा वाला भाव नहीं है कि हम दास क्यों हैं या भगवान स्वामी क्यों हैं, बड़ी समझने में आसानी वाली बात है। नहीं है तो फिर अनाथ बन के हम घूमे, कोई बचाने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला। और यदि सनाथ है तो फिर डरने की आवश्यकता भी नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और ये विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अरे हमें हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ जीव अन्य जीवों से श्रेष्ठ क्यों दिया गया? मैं कृष्ण को देख सकूं, मैं कृष्ण को सुन सकूं, मैं कृष्ण को समझ सकूं। इसीलिए भगवान कह भी रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ तथ्य से अवगत ना होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते रहते हैं।
यही दिक्कत है। अब वो जो सड़क वाला बेचारा बेघर कुत्ता है, वो ये सोच रहा है कि मैं अपने मन से जीना चाहता हूँ, मुझे किसी के स्वामी वामी या कोई मेरा मालिक हो ऐसा नहीं करना है मुझे। और फिर वो बाहर घूम के पिट ही रहा है, यहाँ वहां कहीं ले लेगा, कोई एक टुकड़ा रोटी का 2 टुकड़ा डाल देगा। पर जो प्रॉपर तरीके से पूरा डाइट मिल रहा था, सुबह शाम और नहलाया धुलाया साफ रखा जा रहा था, सेवा तो होती है उसकी भी, वो सब कहाँ हो रहा है। तो यही बात है, अन्य देवी देवताओं के द्वार पे जाके भीख मांगने से अच्छा है अपने स्वामी के पास रहो, लॉयल रहो। और वो इवन अगर बात करें तो भाई मनुष्य से कुछ अच्छी क्वालिटी एक है उस पशु में, वो लॉयल बहुत होता है। लॉयल्टी होती है ना उसके अपने स्वामी के प्रति, तो इतना तो वो पशु भी समझता है कि मुझे कितना लॉयल रहना चाहिए। अब मनुष्य, और आपको पता है वो हर जगह जाके नहीं मांगता है, उसको सब मिल रहा है, वो नहीं मांगता है ऐसे जाकर के, फिर उसका पेट भरा हुआ है वो क्यों मांगेगा। तो अब हम लोग भगवान की भी भक्ति करें फिर अन्य जगह भी भीख मांगे, ये दे दो वो दे दो। किसी ने कह दिया शनिदेव नौकरी देते हैं या दुर्गा जी ये करती हैं तो वहां वहां भाग जाओ, क्या लॉजिक है इस बात का। तो अनन्य अनन्य कहाँ हुआ फिर ये। और फिर च्यवंती नीचे गिर जाओगे ऐसी भावना रखोगे तो अविधि पूर्वकम। तो हम समझ नहीं रहे ना वास्तविकता क्या है, जो कुछ चाहिए वो एक ही जगह से मिल जाएगा। स्वामी सर्व समर्थ स्वामी है, तो या तो स्वामी की शक्तिमत्ता पे विश्वास नहीं है, या स्वामी को जाने नहीं हो, है ना, जान ही नहीं पाए, समझे ही नहीं, कभी समय ही नहीं दिया अपने स्वामी के हृदय को समझने का। बस हमें अपनी रोटी पानी मिलती रहे, तुम अपने घर रहो, हमें क्या मतलब है, कोई लॉयल्टी नहीं है कृष्णा आपके प्रति हमारी। हम अपना खाएंगे सोएंगे, हमारा घर परिवार आहा निद्रा भय मैथुनम चा, हम अपना करेंगे, आप अपने ठीक है दे देते हो तो क्या हो गया। दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अतः वे इस संसार में आते गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता, गतिर भरता प्रभु साक्षी मुझे नहीं जान पाते। अतः मतलब भगवान कह रहे हैं ये श्लोका, यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूरी करनी है तो अच्छा यही होगा क्या कि उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि ये शुद्ध भक्ति तो नहीं है। पर देखो भाई संसार में चीजें चाहिए और एक लेवल होता है, हम धीरे धीरे सीखते हैं कि संसारिक चीजों का कोई महत्व नहीं है, ये थोड़ा आगे जाकर समझ में आता है। भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ने पर समझ में आता है क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। पर अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम। चाहे तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है ना, कोई भी मोक्ष चाहते हो, केवल संसार से बाहर निकाल दो और मुझे कोई मतलब नहीं, जो भी चाहते हो, यजेता पुरुषम परम, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं भागवत में। तो इच्छाओं के साथ हो तो भी कृष्णा को ही सर्व करो, उन्हीं से मांगो भाई, पिताजी से मांग लो भाई, भूख लगी है तो अपने घर में कह दो, दूसरों से जाकर के क्या अर्थ है मांगने का। तो कुछ भूख है कुछ इच्छा है संसार की तो कृष्णा से ही बोलो, वो इतनी गंदी बात नहीं है जितनी कि अपने समर्थ पिता के होते हुए और पिता का इतना आधिपत्य इतना सम्मान है, और सड़क पे जाकर के 2-2 रुपए के लिए भीख मांगे। भाई कोई प्रधानमंत्री का बेटा हो और फिर वो कहे कि 10 रुपए दे दो 5 रुपए दे दो, क्या हद कर दी, सारा नाम खराब कर दिया तुमने। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए पिताजी से मांगो, और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पिता मुझसे प्रेम इतना करते हैं कि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है, वे सब कुछ स्वयं ही दे देते हैं। ये हो गया अनन्य, है ना, अनन्यता का शुद्ध लेवल कि वे अपने आप ही इतना कुछ दे रहे हैं, मैं उनसे मांगू क्या। आपने पहले ही इतना दे दिया कृष्णा, मनुष्य शरीर दे दिया जिसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, स्वस्थ हैं चल पा रहे हैं, देख आंखें दे दी प्रभु, आपके दर्शन कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ हरे कृष्णा, अरे भगवान जीभ नहीं दी होती तो फिर मैं तो यहीं रह जाता। सुन सकता हूँ, कान ढंग से काम कर रहे हैं मेरे, शरीर भी ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं हाथ पैरों में कोई दिक्कत है, सब बढ़िया चल रहा है। अब भाई जिनका बढ़िया है उनको तो बड़ा ही धन्यवाद हो। और आज सुबह जीवित बच गया, आँख खुल गई मेरी, उठ गए हम, फिर ये दिन आपने आज दे दिया एक और सांस और ये अवसर, तो फिर आज के दिन तो आपकी सेवा होनी ही चाहिए। और हम लोग सोचते हैं पहले हम अपने ये काम कर लें वो काम कर लें, वही काम और काम और काम करते रहिए संसार के, अंत में हमारे गले में कुछ होगा नहीं, और यमदूत आएंगे पकड़ के खींच लेंगे, अजामिल है ना, ऐसे ही था। वो तो बोल दिए भगवान का नाम, हम तो शायद नहीं बोल पाए। इसीलिए अच्छे से स्वामी को स्वीकार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लॉयल्टी निभाओ। भगवान इतना कुछ कर रहे हैं उसको देखो, और देखेंगे कैसे,
तो ये केवल और केवल शास्त्र अध्ययन से समझा जा सकता है। आप विश्वास करेंगे और देख रहे होंगे अपने जीवन में, जब से भी हम भगवत गीता पढ़ने लगे हैं, शास्त्र अध्ययन करने लगे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने लगे हैं, हमें कृष्ण के प्रति कुछ कुछ समझ में आने लगा है। धन्यवाद करने की इच्छा होती है ना, अलग लगता है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। अकेला जीवन अब अकेला सा नहीं लगता है, जीवन अकेला लगता ही नहीं है अब। भयम द्वितीयाभिनिवेशात, जब जीवन अकेला लग रहा है उसका अर्थ है कि आपको भगवान से कुछ विमुखता है। यदि कोई अपने जीवन में, एक्चुअली भक्त को तो डिप्रेशन विप्रेशन ये होते नहीं है, अगर ये हो रहा है या किसी को अकेलापन लगता है, कुछ खलता है जीवन में, इसका मतलब कृष्णा की तरफ मुंह नहीं कर रखा उसने, संसार में घूम रहा है और सभी अकेले हैं और अकेले अकेलों को ही ढूंढ रहा है। कृष्णा के बिना सब अकेला है। सो अनाथ होने की जरूरत नहीं है, स्वामी सक्षम है, और वो परम स्वामी एक ही, वो ही स्वामी सबके स्वामी है। फिर दिक्कत क्या है, उनको समर्पित होना चाहिए और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है। ये सब कोई नहीं बताता संसार में, शास्त्र बताते हैं, इसलिए इनको माता के समान कहा गया है। पिता के बारे में बच्चे को माँ बताती है और वो ही बता सकती है, और संसार में कोई भी बताए नहीं बताए, माँ ही बता सकती पिता कौन है। केवल शास्त्र बता सकते हैं तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ओनली भगवत गीता कैन टेल ओपनली, इतना ओपनली। तो ये शास्त्री बता सकते हैं, अदरवाइज तो लोग कह देंगे ये भी बढ़िया है, देखो ये तुम्हारा ये काम कर देंगे, ये तुम्हें नौकरी, ये तुम्हें बच्चे, ये तुम्हें अच्छी पत्नी, अच्छा पति दे देंगे, ऐसे ऐसे बताएंगे लोग आपको। पर कोई ये नहीं कहेगा इस झंझट से कौन बाहर निकालेगा। अभी मैं मरना नहीं चाहता भाई, मृत्यु से बचाने वाले का नाम बताओ। सो nobody can save from death, nobody can save, only हरिम बिना ना सतिम तरंती, केवल एवं विदित्वाति मृत्यु में, जिसको जानने से मृत्यु खत्म हो जाती है, मृत्यु मृत्यु नहीं रहती। न? यस्य स्मरण मात्रेण मृत्यु संसार बंधनात्, ये सारे संसार के बंधन खत्म हो जाते हैं, जन्म मृत्यु छूट जाती है जिसका स्मरण करने मात्र से। प्रभा विष्णवे नमः, उन परम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना, विष्णु सहस्त्र नाम में कहते हैं। तो जिनका स्मरण करने मात्र से तो मृत्यु के बंधन छूट गए। तो फिर एक ही बात पूछो जीवन में, भाई मृत्यु से कौन बचा लेगा। जैसे ही आप इस प्रश्न को लेके संसार में जाओगे तो फिर आप भक्ति करने लग जाओगे, जहां भी जाओगे। भाई आप कह रहे हो आपको इतना ज्यादा समय दें हम, बिल्कुल आपको समय देंगे, बिल्कुल। ये बताइए क्या मृत्यु से बचा लोगे, नहीं बचा सकते। अरे ये क्या बात है, मृत्यु से थोड़ी कोई बचा सकता है, फिर क्यों समय दें। तुम्हारे घर के हर फंक्शन में आना क्यों जरूरी है हमारा। भाई हर जगह हमेशा पहुंचना, हर जगह हमेशा टाइम वेस्ट करना जरूरी थोड़ी है। कुछ कुछ चीजें हैं जो इसेंशियल हैं, बस ठीक है उतनी रखनी है। समझने वाली बात है, कितना सोशल बनेंगे हम और कितना पीपल प्लीजिंग रहेंगे, और वो पीपल कुछ काम नहीं आने वाले। आस्क देम, आप नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा, आपको आना है जी, बड़ा अच्छी बात है, आना है। पूछो, माता जी मृत्यु से बचा लोगे क्या। अरे नहीं बचा सकते, अच्छा ठीक है। तो फिर मैं सुबह की मॉर्निंग साधना क्यों खराब करूं, मैं सुबह उठ के माला करूंगा ना भाई। तो माला करनी है, भक्ति करनी है, भगवान बचाएंगे। भगवान मृत्यु को मृत्यु छोड़ते नहीं है। फिर काय को आपको टाइम दे करके वेस्ट करना, आप भी भक्ति करो और हम भी भक्ति करेंगे। क्या अर्थ है फालतू का इधर उधर सामान या उधर उधर अपने इधर उधर टाइम को केवल पास करना। एक्चुअली पास करने के लिए टाइम मनुष्य जीवन का थोड़ी है, वो तो पशु योनि में टाइम पास किया जाता है। मनुष्य योनि तो एक एक क्षण भक्ति करने के लिए है ना। तो यही सुंदर बात है। अभी कोई कहे तो मुझे कैसे जान सकते हो तत्वतः, अब ये बात पे अगर आप प्रश्न करो तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को तत्वतः जाना जा सकता है। भक्तिया श्रुत ग्रहीतया, केवल और केवल भक्ति से सुनकर, श्रवण करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, श्रुत ग्रहीतया, और ये होता है गुरु के निर्देशन में, तभी कृष्ण को समझा जा सकता है। जैसे आप और हम कुछ कुछ समझने लगे हैं और रोज अच्छे बच्चे के जैसे पढ़ने की, माला करने की कोशिश करते हैं,
हमें गुरु मिले, प्रभुपाद मिले, तो अब भक्त्या श्रुत ग्रहीत्या रोज हम उनसे सुनते हैं, पढ़ते हैं उनकी पुस्तकों को, और उसको सुनने, श्रुत कानों से सुन करके ग्रहीत्या चित्त में प्रवेश करता है, तो हम क्या करते हैं, भक्ति में स्थित हो जाते हैं। पश्यत्यात्मनि चात्मानम, फिर वो सत्य को देखने लग जाता है। मेरे स्वामी कौन है, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे तो कृष्ण है। उसे दिखता है जब वो श्रुत ग्रहीतया करता है, कानों से सुनता है गुरु के मुख से। So very easily we can know तत्वतः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी तुम्हें मेरे बारे में बताएगा, उसे गुरु स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो, है ना। तो बड़ा सरल मार्ग है। तो सारी डिकोडिंग शास्त्रों में दी गई है। ऐसा नहीं है कोई भी श्लोक आपको विचलित या प्यासा सा छोड़ देगा। अब तत्वता कह दिया, हम कहाँ से तत्वता लाएं, सब बता दिया तत्वता का। तत्वता ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे जानना है कृष्णा को। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।